मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं 27 सीटों में से एक सीट बदनावर भी उन कुछ सीटों में शुमार है जहां पर हैवीवेट प्रत्याशी मैदान में है। और यही कारण है कि इस सीट पर होने वाली राजनीतिक गतिविधियां हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी हैं। भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही दलों में भीतर ही भीतर कार्रवाइयां तेज होने लगी हैं। ऐसे में भाजपा से बागी चुनाव लड़े राजेश अग्रवाल पर दोनों दलों की नजरें तेज होने लगीं। लेकिन बीजेपी यहां भी तेजी दिखाते हुए राजेश अग्रवाल को दोबारा भगवा परिवार में शामिल कराने में सफल रही। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री दत्तीगांव ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने धुर विरोधियों मसलन राजेश अग्रवाल और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को अपने पाले में मिला लिया। कांग्रेस की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई जिसमें राजेश अग्रवाल को बदनावर से कांग्रेस का उम्मीदवार बताया गया। इस सूची के वायरल होने के साथ ही अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या अग्रवाल जल्द ही कमल का साथ छोड़ पंजे का दामन थामेंगे। हालांकि कयासों पर विराम लगाते हुए भाजपा नेता राजेश अग्रवाल ने बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा को अटूट बताते हुए कहा कि वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को भारी बहुमत से जिताने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। मैंने विगत 2 माह पूर्व राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत और मेरी पूरी टीम माननीय पार्टी का काम करेगी। कांग्रेस की लिस्ट में अपने नाम को लेकर राजेश अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के 1 वोट 2 मंत्री वाले बयान पर भाजपा नेता राजेश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी में काम करने वाले और जनाधार वाले नेताओं की हमेशा कद्र होती है। तौर पे कांग्रेस अब कैसे कह सकते हैं, किसने न्यूज़ प्रसारित की है, ये टीवी चैनल वालों ने प्रसारित की है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है कि जिस आदमी ने 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली उसी का नाम ये उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है और मैं पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। निश्चित तौर पे माननीय विजयवर्गीय जी ने मुझे सदस्यता दिलाई और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे योग्यता अनुसार काम करने का मौका देने की बात कही गई है। और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका जनाधार है, मैंने पूर्व में मंडी बोर्ड में रहकर जो सेवा और कार्य किया है, निश्चित तौर पे पार्टी मुझे पुनः जो घोषणा करी है उस पर पार्टी अमल करेगी और हम जनता की सेवा करेंगे।
दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों रोज नए सियासी समीकरण बन रहे हैं तो पुराने बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में जबरदस्त आंतरिक हलचल मची हुई है। धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट भी इन्हीं बनते और बिगड़ते समीकरणों के कारण चर्चाओं में है। बदनावर से एमपी न्यूज के लिए विशाल राव की रिपोर्ट।